नमस्कार साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग जो है जीके जीएस का जो है प्रैक्टिस सेट नंबर जो है 18 को इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए करते हैं क्लास की शुरुआत। पहला प्रश्न है, अचान कमार बायोस्फीयर रिजर्व जो है किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर। अगला दूसरा प्रश्न है, अली अकबर खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो इनका संबंध जो है सरोद वाद्य यंत्र से है। नेक्स्ट इसके बाद तीसरा प्रश्न है, इसीरा पारिक का संबंध जो है किस नृत्य से है? तो ये जो है कथक नृत्य से जो है संबंधित है इसिरा पारी। कथक जो है ये उत्तर प्रदेश का जो है शास्त्रीय नृत्य है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के पहले सीजीआई कौन थे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो इनका नाम था एचसी कपाड़िया। एचसी कपाड़िया जो है स्वतंत्र भारत में जन्मे पहले जो है सीजीआई थे। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न है, पल्लव वंश की राजधानी क्या थी? तो देखिए इस पल्लव वंश की राजधानी थी कांचीपुरम। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न है, बलती नृत्य और सोडोल नृत्य ये दोनों किस राज्य से संबंधित है? तो इनका संबंध जो है लद्दाख राज्य से होता है। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न है, रऊफ नृत्य ये जो है जम्मू कश्मीर राज्य का प्रमुख नृत्य है रऊफ। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न है, पांडव व जागर नृत्य ये दोनों कहाँ से संबंध रखते हैं? तो ये उत्तराखंड राज्य के प्रमुख नृत्य हैं। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, चेन्नई में कला क्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना किसने की थी? तो ये जो है रुक्मणी देवी अरुंडल ने 1936 में चेन्नई में कला क्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना की थी। नेक्स्ट इसके बाद 10वां प्रश्न है, मृणालिनी साराभाई का संबंध किस नृत्य से है? तो ये कथकली और साथ में जो है भरतनाट्यम से जो है संबंधित हो जाते हैं। कथकली केरल का और भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। अगला प्रश्न है, यामिनी कृष्णमूर्ति इनका संबंध जो है किस नृत्य से है? तो ये भरतनाट्यम और साथ में कुचिपुड़ी से संबंधित है। कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है 12वां, अशगरी बाई का संबंध जो है किस गायकी से है? तो इनका संबंध जो है ध्रुपद गायकी शैली से है। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न है, तत्ववाद्य क्या है? तो ये देखिए एक तार वाद्य है। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न है, तेरू पहाड़ अनुष्ठान का संबंध जो है किस यात्रा से जुड़ा हुआ है? तो ये जुड़ा है उड़ीसा की रथ यात्रा से। अगर बात की जाए उड़ीसा की जो रथ यात्रा होती है तो ये जो है भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और उनकी बहन सुभद्रा के जो है सम्मान में किया जाता है। और ये जो है पुरी से लेकर गोंडिच्चा तक जो है ये 9 दिवसीय टोटल यात्रा होती है। इसके बाद अगला प्रश्न है, भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो देखिए भूटान का राष्ट्रीय खेल जो है तीरंदाजी यानी आर्चरी है। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न है, तीरंदाजी में प्रयुक्त जो टारगेट बोर्ड होता है उसमें कितने सर्कल होते हैं? तो उसमें टोटल 10 सर्कल होते हैं, 10 वृत्त होते हैं जो है। इसके अंतर्गत जो है जो बुल साइज शब्द का संबंध है ये किस खेल से है? तो ये भी तीरंदाजी से है। जो सबसे सेंटर में जो सर्कल होता है उसी को बुल साई कहते हैं और इस पर अगर तीर जाके लगता है तो उस पर 10 अंक जो है मिलते हैं। इसी प्रकार जो रेड सर्कल होता है वो उस पर जो है 9 अंक मिलते हैं और ब्लू सर्कल के लिए जो है 8 अंक निर्धारित होते हैं। अगला प्रश्न है 17, हाउस दैट अपील HOWS हाउस दैट अपील ये किस खेल से जुड़ी है? तो ये जो है क्रिकेट के खेल से जुड़ी हुई। नेक्स्ट, ए फॉल ऑफ ए स्पैरो ये किसकी आत्मकथा है? तो ये जो है सलीम अली जिसको जो है भारत का बर्डमैन भी कहा जाता है, इनकी आत्मकथा है फॉल ऑफ स्पैरो। अगला है, क्या खोया क्या पाया ये किसकी आत्मकथा है? तो आपको याद रखना है कि ये जो है पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी की आत्मकथा है। अगला इसके बाद 20वां प्रश्न है, क्रिकेट माई स्टाइल ये किसकी आत्मकथा है? तो ये जो है कपिल देव की आत्मकथा है क्रिकेट माई स्टाइल। नेक्स्ट इसके बाद 21 नंबर प्रश्न है, बौद्ध गुफा मंदिरों का घर ये किस राज्य को कहा जाता है? तो ये जो है बिहार राज्य को बौद्ध गुफा मंदिरों का घर कहा जाता है। इसके बाद 22 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रीय डोब परीक्षण प्रयोगशाला ये कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है नई दिल्ली शहर में। नेक्स्ट, वाडा वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना जो है 1999 में हुई थी। इसी प्रकार नाडा की स्थापना कब हुई थी? नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, तो इसकी स्थापना जो है 2005 में हुई थी। इसके बाद अगला प्रश्न है, राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। प्रश्न संख्या 25 में पूछा गया है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो ये जो है राष्ट्रपति करते हैं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति। अगला 26 नंबर का प्रश्न है, मुख्यमंत्री और महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? तो ये जो है राज्यपाल के द्वारा नियुक्ति होने वाले पद हैं। नेक्स्ट, आर्टिकल 156 का संबंध किससे है? तो इसमें राज्यपाल के कार्यकालों का वर्णन किया गया है। राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अगला 28 नंबर का प्रश्न है, राज्यपाल का अध्यादेश किस अनुच्छेद में आता है? आर्टिकल नंबर 213 में, जबकि राष्ट्रपति का अध्यादेश आर्टिकल नंबर 123 में आता है। अगला प्रश्न है, 7वां संविधान संशोधन 1956 में जो हुआ था किससे संबंधित है? तो 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल की नियुक्ति, ये 7वां संविधान संशोधन 1956 से संबंधित। और इसके बाद 30वां प्रश्न है, पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो इनका संबंध जो है सितार वाद्य यंत्र से है। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 31,
राज्य विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्य मनोनीत होते हैं? तो टोटल 1/6 सदस्य जो है राज्य विधान परिषद में मनोनीत होते हैं और राज्य विधान परिषद राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होता है। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न है सिलप्पा दिकाराम की रचना किसके द्वारा की गई है? तो इलांगो कवि हैं, इनके द्वारा इसकी रचना की गई है और इसकी रचना 1800 वर्ष पहले हुई। अगला प्रश्न है मूवेंद्र शब्द जो कि संगम कविता में है, इसका शब्द का अर्थ क्या होता है? तो इसका शब्द का अर्थ होता है 3 प्रमुख। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न है संगम सभाओं का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो ये जो है मदुरई शहर में जो है संगम सभाओं का आयोजन हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट एक तरफ राज्य लिखे गए हैं, दूसरी तरफ उनके प्रतीक। चोल जो राज्य है इसका प्रतीक जो है चीता है, चेर जो राज्य है इसका प्रतीक जो है धनुष बाण है, जबकि जो पांड्य राज्य है इसका प्रतीक जो है मछली है। अगला 36 नंबर का प्रश्न है चोल राजवंश का अंतिम शासक कौन था? तो यह राजेंद्र चोल जो है 3rd, ये चोल राजवंश के अंतिम शासक थे। नेक्स्ट मलिक काफूर का जो हमला हुआ था ये किसके विरुद्ध हुआ था? तो ये जो है वीरा पांड्या, इनके विरुद्ध जो है वीरा पांड्या 4th के विरुद्ध, जो कि एक पांड्य राजा थे, इनके विरुद्ध जो है मलिक काफूर का हमला हुआ था और मलिक काफूर को 1000 दिनारी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है टीन का एकमात्र उत्पादन कहाँ पर होता है? तो ये बस्तर जिला छत्तीसगढ़ में टीन का उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है तांबे का उत्पादन कहाँ पर होता है? खेतड़ी राजस्थान में होता है। जस्ता कहाँ पर उत्पादित होता है? जावर खान राजस्थान में, जबकि मैग्नीज जो है बालघाट मध्य प्रदेश में इसका उत्पादन होता है। अगला 40 नंबर का प्रश्न है बैंक दर क्या होती है? तो ये आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को जो उधार देता है उसे ही बैंक दर कहा जाता है। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन है अगला 47 नंबर, केंद्रीय बैंक का क्या कार्य होता है? तो ये कैश इशू करता है, नकद जारी करता है, सरकार का बैंकिंग का कार्य करता है, अंतिम ऋणदाता भी ये होता है। इसके बाद 48 नंबर का प्रश्न है 1 रुपये के नोट पर कौन हस्ताक्षर करता है? तो ये वित्त मंत्रालय के सचिव इस पर हस्ताक्षर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है निकट दृष्टि दोष का निवारण किस प्रकार से किया जाता है? तो इसको अवतल लेंस के द्वारा इसको ठीक किया जाता है। निकट दृष्टि दोष को जो है मायोपिया कहा जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है पीतल किसकी मिश्र धातु है? कॉपर और जिंक की होती है। इसके बाद आरबीसी का जो रासायनिक नाम है क्या होता है? एरिथ्रोसाइट होता है। आरबीसी को जो है एरिथ्रोसाइट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 52 है ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। और अंतिम प्रश्न है नाटो का 32वां सदस्य कौन बना है? तो ये जो है स्वीडन देश बना है। स्वीडन जो है नाटो का 32वां सदस्य बना है, जबकि इसका 31वां सदस्य जो है फिनलैंड बना था। तो दोस्तों ये हमारी आज की इंपॉर्टेंट क्लास थी। आप लोगों की क्लास कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर से लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें।